नए नए इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम देखेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियां, बंगाल विभाजन से सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? यह है WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये थे WC बनर्जी, क्योंकि 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है डफरिन थे। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने मजाक उड़ाया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था 1886 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे, 1887 में बने थे। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहा है? जिसका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहा, कौन से थे? सर सैयद अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने थे। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? एनी बेसेंट। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला बनी थी अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। किस अधिवेशन में बताया था? यह लखनऊ अधिवेशन में बताया था, 1916 में बताया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? यह बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों को द्वारा प्रेरित था, न ही यह इसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया हुआ था? सर सैयद अहमद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? यह किसका था? लॉर्ड कर्जन का कहना था। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि करने की वकालत की थी, वह कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। वह कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्ष बने। वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बेलगांव में हुआ था। महात्मा गांधी का अध्यक्ष में जो बने थे। तो वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी थे। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति कैसी थी? राजा वामपंथी आंदोलन।
कैसी पद्धति थी? राजा वामबधिर आंदोलन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, शहरी क्षेत्रों से थे। निम्नलिखित में कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने आरोप लगाया था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। कब समाप्त हुई थी? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समाप्त हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? बीजी तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? 1906 के बाद आया था। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? उदारवादी से नहीं जुड़ा था। लाला लाजपत राय उदारवादी से नहीं जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता था। कौन मध्य मार्गीय नहीं था? बाल गंगाधर मध्य मार्गीय नहीं थे। निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। 1906 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई? बाल गंगाधर तिलक को दिया गया। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। 6 वर्ष की जेल हुआ था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? बीजी बाल गंगाधर तिलक ने किया था। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? बाल गंगाधर तिलक। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत का गठन किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? यह जो है विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था किसने? युगांतर पार्टी का यतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? पी. मित्रा ने किया था। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकल्प ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वह था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? क्रांतिकारी आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। पूर्वी बंगाल में था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 ईस्वी में किया गया। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? चित्तरंजन दास ने बचाव किया था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1924 में हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। कानपुर में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? शिव वर्मा नहीं थे। निम्नलिखित में किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ाया गया था। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस में से जुड़ा हुआ नहीं है?
नहीं जुड़ा हुआ है। भगत सिंह नहीं जुड़े हुए हैं। कौन काकोरी कांड से जुड़ा, कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? चंद्रशेखर आज़ाद बच निकला था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा गठित किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे? भगत सिंह थे। वर्ष 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुआ था। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा था? चंद्रशेखर आज़ाद को क्रांतिकारियों ने कैसे मारा था? वह जो है मुठभेड़ में गोलियों से मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था नारा। ये जो है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सज़ा सुनाई थी। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम है? अशफाकुल्ला खान नाम है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? सूर्य सेन ने किया था। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? खुदीराम बोस। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाया गया था। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी? जेल में भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। वो कौन है? वो जतिन दास हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी की गोरखपुर जेल में हुई थी? गोरखपुर जेल में मृत्यु हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित में से किसे महिला क्रांतिकारी दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री गोली चलाई गई थी? बीना दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर किया था इन्होंने? लंदन में किया था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1913 में हुई थी। इसका नेता कौन था? लाला हरदयाल थे। गदर आंदोलन की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? गदर आंदोलन की स्थापना की थी किसने? सोहन सिंह भाकना ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना था। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप ने किया था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? भारतीय क्रांति की माँ भीकाजी रुस्तम कामा कहलाती है। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? भीकाजी कामा ने फहराया था। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? रास बिहारी बोस ने किया था। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? 7 अगस्त 1905 से हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था?
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? बंगाल विभाजन रद्द जो है यह 1911 में हुआ था। बंगाल 1905 में ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित कब हुआ था? यह जो है 1911 में विभाजित हुआ था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, क्यों किया गया था? बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से किस दिवस को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था। बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक 1905 ईस्वी में कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र थे। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? R.N. टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।